जैसे जी ये बताइए लुधियाना का मास्टर प्लान क्या आ रहा है? देखो इसमें ना थोड़ी सी मेरे को अफसोस की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मास्टर प्लान लुधियाना का बने काफ़ी देर हो गई है। उसमें रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है वो बताया है, और कमर्शियल एरिया कौन सा है वो बताया है, इंडस्ट्रियल जोन कौन सा है वो बताया। उसमें से रेड इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, ऑरेंज इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, ग्रीन इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, वो सारा बताया। मिक्स लैंड यूज भी बताई है, और कुछ लो रोड्स जो है वाइड होनी है वो भी बताया कि ये सड़क फलाने पिंड की है, ये 20 फुट 22 फुट की रोड है, ये 60 फुट की होनी है, ये 100 फुट की होनी है, ये 150 फुट की होनी है, ये 200 फुट की होनी है। ये सारा लुधियाना का मास्टर प्लान है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि ये गांव अपना रेड इंडस्ट्री में है, ग्रीन इंडस्ट्री में है, ऑरेंज इंडस्ट्री में है। रेड इंडस्ट्री मीन्स कि जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है वो रह सकती हैं, जो इंडस्ट्रीज थोड़ा कम पोल्यूशन क्रिएट करती है वो ऑरेंज जोन में रह सकती हैं। ग्रीन इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं क्रिएट करती वो जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह के कई काम, मतलब वो ग्रीन इंडस्ट्री जोन में रह सकते हैं। ये एरिया जो कमर्शियल जोन सॉरी रेजिडेंशियल जोन का एरिया, अगर आपको घर बनाने हैं तो आप इस एरिया में बना सकते हो। ये मिक्स लैंड यूज एरिया है, यहाँ पर आप कॉटेज इंडस्ट्री थोड़ी बहुत अपने रेजिडेंस के साथ कर सकते हो। फिर रोड्स वाइड की हैं। लेकिन दुख की बात ये है, जो मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ, कि जो अपना मास्टर प्लान है, मास्टर मैप है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा लुधियाना में। अब मान लो एक रोड है, वो अभी हाजिर है 20 फुट की, और मास्टर प्लान में है 60 फुट की, ठीक है। और सरकार को 20-20 फुट दोनों लैंड ओनर से जो प्रॉपर्टी है वो लेनी है, एक्वायर करनी है, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन एक्वायरमेंट के वो अलग है। लेकिन बंदा यही समझ के ले रहा है कि मैं यार 20 और 45 का रोड पे प्लॉट ले रहा हूँ। उसको पता ही नहीं कि ये पहले जो 20 फुट है ये तो मास्टर प्लान में आ गई, ये गवर्नमेंट ने एक्वायर करने ही करने हैं। और जब नक्शा पास कराने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं भाई ये तो तेरे को छोड़नी होगी, हम नक्शा जो कंसिडर करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि हम 20/40 का कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसको सेटबैक छोड़ के जो पल्ले पड़ती है जगह वो 20/20 ही पड़ती है मान लो। तो इसलिए गवर्नमेंट को मास्टर प्लान के बारे में लुधियाना के लोगों को नॉलेज देनी चाहिए कि ये मास्टर प्लान है। मान लो बंदे ने घर बनाना है 500 गज का, और प्लॉट खरीद लिया उसने रेड इंडस्ट्री जोन में, ठीक है, आसपास इंडस्ट्री लग गई और उसने जगह लिया घर के लिए। इंडस्ट्री में वो घर बना ही नहीं सकता, पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। मान लो एक बंदे ने डाइंग लगानी है या कोई पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री लगानी है, जिससे रेड इंडस्ट्री या ऑरेंज इंडस्ट्री, और वो प्लॉट ले लेता है रेजिडेंशियल जोन में, और बाद में जब नक्शा पास कराने के लिए जाता है उसको पता लगता है भी ये तो आर जोन की जगह। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान जो है इन्वेस्टर्स का हो रहा है। गवर्नमेंट को और प्रॉपर्टी डीलर्स को भी जागरूक करना चाहिए। भाई साहब, आप इस एरिया में आप कमर्शियल आप इंडस्ट्रियल प्लॉट देखने आए हो, और ये आर जोन की जगह आप इंडस्ट्री लगा नहीं पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा गवर्नमेंट उठा के आपको भगा देगी। आप भाई साहब इस जगह पे आप कमर्शियल प्लॉट खरीद रहे हो, इस रोड पे या रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हो, ये जो जगह है यहाँ पे ये तो वाइड होनी है, तो आप वो जो वाइडनिंग है वो कंसिडर करके लेना। तो ये जागरूकता लाना प्रॉपर्टी डीलर्स और गवर्नमेंट का फर्ज है। और जो बायर है वो भी पहले पूछ ले भाई हम इस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, ये लुधियाना का जो मास्टर प्लान है उसमें कौन सी जोन में ये जगह आती है।